मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत और 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया को 10-10 लाख के 2 मुचलकों पर जमानत मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। सिसोदिया को पासपोर्ट जमा करना होगा, हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी होगी। तो ये तमाम शर्तें और इन्हीं शर्तों के साथ मनीष सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई ईडी दोनों केस में बेल दी है। कहा जमानत नियम है और जेल अपवाद। तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है और सिसोदिया 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। और विवेक जैन जो कि वकील हैं, उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ मनीष सिसोदिया के वकील जो हैं विवेक जैन, वो भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि और क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पे कहा है। विवेक जैन जी हैं। सर, ये बताइए, इस पूरे मामले में बड़ी राहत है मनीष सिसोदिया के लिए, क्योंकि ट्रायल में एक देरी होने का आधार सुप्रीम कोर्ट ने गिनाया है। इसके अलावा सीबीआई और ईडी केस में चूंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, तो सबूतों और गवाहों को टेम्पर करने का सवाल नहीं उठता है। तो ये तमाम वजह है सर। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया कि बेल इज़ द रूल एंड द जेल इज़ द एक्सेप्शन। आपका कोई भी लॉ हो, चाहे पीएमएलए हो, चाहे कोई और लॉ हो, अगर बहुत डिले है ट्रायल के अंदर और आपका अभियुक्त बहुत समय से अंदर है, तो सुप्रीम कोर्ट इज़ क्लैरिफाइड दैट अ पर्सन शुड बी रिलीज्ड ऑन बेल। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि मनीष सिसोदिया जी ने डिले नहीं किया है मैटर को। इनफैक्ट उनकी जो 14 एप्लीकेशन है, बहुत जनरल एप्लीकेशंस हैं, और ये सारी एप्लीकेशन अलाउ भी हो गई हैं ट्रायल कोर्ट से। सो ईडी एंड सीबीआई कैन नॉट से कि इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज एप्लीकेशन द मैटर इज डिलेड। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो मैटर डिले हुआ है वो तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के कारण हुआ है, क्योंकि वो खुद ही चार्जशीट अभी इतना लेट फाइल कर रहे हैं। अगर उनका इन्वेस्टिगेशन और चार्जशीट इतना लेट फाइल हो रहा है, तो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल इज इन द नियर फ्यूचर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ये सब कह के सुप्रीम कोर्ट ने मनीष जी सिसोदिया साहब को बेल दी है, और उन्होंने कुछ उनके ऊपर कंडीशंस लगाई हैं, पर ऐसी कोई स्ट्रिक्ट कंडीशंस है नहीं। और मनीष सिसोदिया जी या तो आज शाम को या कल तक बाहर आ जाए। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सिसोदिया को आप बताते चले आपको कि जमानत मिल गई है और 17 महीने बाद अब वो जेल से बाहर आएंगे। सिसोदिया को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी दोनों केस में राहत मिली है। और सीबीआई ने भ्रष्टाचार केस में सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को अरेस्ट किया था। वहीं ईडी ने 9 मार्च 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा है कि केस में अब तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज जो हैं वो पेश किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में केस खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो भी आपको बता रहे। देखिए, तेजी से सुनवाई जरूरी थी और जांच पूरी हो गई, तो ट्रायल शुरू क्यों नहीं हुआ, ये सवाल भी पूछा गया है। साथ ही साथ सिसोदिया की वजह से ट्रायल में देरी नहीं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो तमाम बातों का जिक्र यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत के मामले में हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट सुरक्षित खेल रहे हैं। सजा के तौर पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि अदालतें समझें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। देखिए, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ के बेंच ने सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाया है। और बेंच ने 3 दिन पहले 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 11 जुलाई को सिसोदिया की जमानत की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई से ठीक पहले आपको बताते चले कि जस्टिस संजय कुमार ने बेंच से खुद को अलग कर लिया था।